इन जालिमों ने सुबह के अंधेरे में जो कुछ किया, पिम्स के डॉक्टर ने जो कुछ किया, छोटी अदालतें जो थी मेरे लिए काबिल कदर है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कल जिन 10 जजों को, हाई कोर्ट के जजों को, जिसका मैं चेयरमैन था उस कमेटी का, आपने उनको नॉमिनेट किया, मैं और मेरी कमेटी ने एज चेयरमैन मैंने उसको कंफर्म किया। लेकिन मैं और मेरा खानदान जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जायज़ नहीं होगा कि जिस तरीके से मुझे नंगा करके वीडियो बनाई गई, फैसल, फहीम और अयाज को डी चौक के अंदर खड़ा होकर उसको भी नंगा किया जाए पूरी कौम के सामने, ताकि फिर कोई ताला आजमा ताकतवर, इस कानून से बाला ताकतवर मेरी किसी बेटी पर हाथ न डाल सके, इस मुल्क के बेटे पे हाथ न डाल सके। लेकिन मेरे नज़दीक वो जुर्म है, इसलिए कि जिस कर्ब से मैं घंटे में मरता और घंटे में जिंदा होता हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान, मेरी बच्चियाँ, नवासियाँ, पोतियाँ जिस कर्ब से गुजर रही हैं, इन्होंने घर पे आकर एक सेनेटर के चोरी की। मैंने अपनी पिटीशन के अंदर लिखा, जो आपको दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, जो कुछ ले गए ले गए। चीफ जस्टिस साहब, मैंने उसमें लिखा है कि जो चीजें लेके गए मैंने माफ की। मैंने यही चीज डीजी FIA को कल टेलीफोन करके भी ये बताया कि मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि अगर एक सेनेटर के घर के अंदर दाखिल होकर ये चोरी करते हैं तो क्या कैरेक्टर है। मुझ पे जो तशद्दुद किया है, मैंने अल्लाह के वास्ते इनको माफ किया, लेकिन मेरी जो इज्जत के ऊपर हाथ डाला है, जब तक जान में जान है, जब तक पाकिस्तान और दुनिया की अदालतों से उनके दरवाजे पे दस्तक दूंगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी इमारत पे बैठे हुए बड़े जजेस का एहसास भी है, उनका किरदार भी है, उनका अज़म भी है कि मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के अंदर इस आइन ने उनको खलीफा बनाया और मुझको एज अवाम के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मुझको हुक्मरान बनाया कि मैं लोगों के ऊपर हुक्मरानी का हक अदा करूं। इस मुल्क के इस आईन ने आपको और मुझे प्रोटेक्शन दी और मैं बोल रहा हूं, लेकिन यकीन करें कि ताकतवर तबके जिसके पीछे फैसल, फहीम और अयाज जैसे किरदार हों, आपकी टांगें कांपेंगी, लेकिन आप बराए रास्त मेरे बयान को, एक साहिल के बयान को मुल्क और कौम के लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। ए जालिमों, मैं सुलेमान तासीर नहीं, मैं नवाज शरीफ नहीं कि जिसके कपड़े निकलेंगे इसलिए नहीं बोलेगा कि उसकी फाइलें थी करप्शन की। मैं बहुत छोटा इंसान हूं, बहुत छोटा इंसान हूं, लेकिन मेरा अल्लाह बड़ा है जिसने मेरे अखलाक की, मेरे किरदार की और मेरे मालियात की हिफाजत की है। इसलिए अगर ISI की किसी आदमी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनाया है, सेनेटर बनाया है, कोई माइनिंग की लीज दी है,
हाउसिंग सोसाइटी का कोई प्लाट दिया है तो कौम और मुल्क के सामने यही वक्त रखें, और अगर नहीं दिया तो इसलिए जालिमों अरशद शरीफ को, वो तो शहीद हो चुका, मुझे किस लिए छोड़ा हुआ है? मैं तो हर वक्त जिंदा होता हूं और फिर मरता हूं। इस उम्र के अंदर सुन लो मेरे पाकिस्तान के लोगों, मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, मैं जब सोता हूं तो 15 मिनट के बाद जो है मेरी आंखें खुल जाती हैं। अपने आप से पूछता हूं क्या गुनाह किया है, क्या एक ट्वीट ये मेरा जुर्म था और उसकी सजा क्या दी जा रही है कि जिंदा लाश की तरह रोज मरता हूं और रोज जीता हूं। इसलिए आज इस बड़ी इमारत के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ने ज़मीर भी दिया है, इखलाक भी और ताकत भी इस आइन ने दी है। हालांकि मुक़्तदर इदारे इस आइन के ताबे नहीं, वो बालातर हैं। ये टेस्ट केस है खुदा के फजल से पाकिस्तान का होने के लिए जा रहा है कि क्या उमर फारूक के अदल का निज़ाम जो इन अदालतों में नाफज है, उन मुक़्तदर इदारे जो इस आइन के ऊपर हैं, वो मुझे इंसाफ दिला सकेंगे? एक सेनेटर को, सिटिंग सेनेटर को, बाप, नाना और दादा को इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं? ये टेस्ट केस है, दुनिया के अंदर जाएगा ये इंशाअल्लाह ताला। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूं, पाकिस्तान की बाकी माओं की तरह मेरी मां बड़ी गैरतमंद थी और ऐसा तक गैरतमंद थी और मुझे उससे इतना प्यार था कि जब वो मेरे पास अमरीका जाती थी, मेरा खानदान जानता है, मेरे बेटे, मेरी बेटियां जानती हैं, या वो पाकिस्तान में होती थी, जब लान में सफ़र करती थी, थोड़ी देर के बाद मैं इंतज़ार करता था कि वो थक जाए, और जब वो चारपाई पे लेटती थी तो मैं उसके पाँव दबाने के बहाने, मैं अल्लाह की कसम खा के तो मैं उसके तले ज़बान से चाटता था, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है कि जन्नत जो है या आखिरी तुम्हारी निजात माँ के कदमों के नीचे। इसलिए इस ज़बान ने अपनी माँ के तले जो है ये चाटे हैं। या आईएसआई के डर से, बाजवा के डर से रुकने वाला इंसान नहीं। मैं फिर कहता हूं, मैं सलेमान तासीरी, नवाज शरीफ नहीं, छोटा इंसान हूं, लेकिन मेरी गैरत, मेरी नफरत, इसका अंदाजा लगाएं। जब तक मेरे मुजरम अदालत के कटहरे में नहीं खड़े होंगे और पूरे पाकिस्तान के वकला को, पार्लियामेंटेरियन को, मेरी बेटियों और बेटों को ये नहीं बताएंगे कि मेरा जुर्म क्या था, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी बेटियों और बेटों, पूरे पाकिस्तान में, मैं पूरे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों से कहता हूं, जहां मैंने 25 साल गुजारे हैं, कि मेरी मां की तरह तुम्हारी माएँ और तुम्हारे बाप तुमको पाल पोस रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, इसलिए कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बेटी हो या बेटा। और मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। मैंने अमेरिका में झाड़ू से शुरू किया और एंटरप्रेन्योर बना, और फिर इस मुल्क के अंदर आया अपने कि अपना किरदार अदा कर सकूं। 22 साल पहले इस मेरे अजीम मुल्क ने, महकूम मुल्क ने
मुझे इतना कुछ दिया कि जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, इतनी इज्जत दी, लेकिन एक बार के अंदर इन मुक़तदर तबकों ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मैं वहां कमाता हूं मेरे मीडिया के दोस्तों, इस मुल्क के अंदर पैसे लेके आता हूं, एक एक पैसा। 1992 से जितने पैसे मेरे वहां से डॉलर की सूरत में आए हैं, एक एक पर्ची जो है मुझसे गुमी हुई नहीं, एक एक पर्ची मेरे पास मौजूद है कि कितने मिलियन डॉलर मैंने इस मुल्क के अंदर लाए हैं गरीबों की, बेवाओं की। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि यतीमों की कफालत है। क्या है मेरा किरदार? ISI के लोगों, तुम्हारे पास सबकी फाइलें हैं, लेकिन आजम सवाती की फाइल खुदा के फजल से करप्शन की या नाजायज चीज की नहीं होगी। जाओ इन इदारों से पूछो जहां जहां मैंने मिनिस्ट्री के अंदर काम किया है, ये सच है कि नहीं।